हम्म। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि देखो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, कहीं भी अगर आप ठीक से देखेंगे ना स्टूडेंट, हर चीज समझ में आपको आएगा। ठीक है, एक सेकंड। हम्म। इसमें एन कितना लेना था सब बता दिया, 9। एन का वैल्यू 9 लिया हमने, और पाए इतना है। तो यहाँ पर ये देखो, साइड में जो दिया था वो कितना काम का था, साइड में जो वैल्यू दिया था उसको कैंसिल करने के लिए। और ये पाई/2 आ जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 1। तो 100, 1/512। एक सेकंड, हाँ यार बहुत ज्यादा, ये तो स्क्रीन जो है ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ा इसे कनेक्ट करो। इसको ऊपर रखो। ऊपर रखो। हेलो रुचिर, अभी देखो जरा। अभी मैं सही करता हूँ, बट थोड़ा वेट करो। हाँ, मुझे लगता है इंटरनेट का ही इशू था, और अभी सही हो जाएगा। हम्म, हाँ, ऊपर रखो। अच्छा अच्छा, अभी देखिए कुछ सही है ना, थोड़ा मुझे इम्प्रूव हुआ है। ठीक है बच्चे, अब ये आपको न्यू फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, ये है। हेलो, चलिए क्वेश्चन हो गया ना। एक क्वेश्चन है, इफ √2 √2 sin अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/7, 1/7, एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/√10, √10। अल्फा एंड बीटा belongs to 0 to 90, 0 to 90। then find Excuse me, sir. tan अल्फा प्लस, हाँ Your screen isn't properly visible. Like, ओके ओके, क्या करें, एक सेकंड, अभी कैसे हो गया। हम्म सब कुछ ब्लर आ रहा है बहुत ज्यादा। एक सेकंड, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, थोड़ी देर में शायद बड़ा सही हो जाएगा, वेट करते हैं ना। अभी अभी क्वेश्चन लिखिए आप, अभी आप क्वेश्चन देखिए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन, हाँ, अल्फा tan अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा+2 बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, रूट
√2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/7 and √1 minus cos 2 beta by 2 is equal to 1/√10 and alpha and beta belongs to 0 to 90. Then find tan alpha plus 2 beta. तो मुझे ये तो पता है कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितना होगा, tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। देखो बच्चों ये आएगा, तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिलेगा, tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आपको tan बीटा मिल जाएगा, ठीक है। बट हमें तो रिक्वायरमेंट क्या है, tan 2 बीटा की, tan 2 बीटा की। देखते हैं क्या होता है। हाँ तो बच्चों ये बात बताइए, √2 sin अल्फा, तो ये जो हमें दिया है √2 sin अल्फा होल डिवाइडेड बाय, अच्छा 1 प्लस cos 2 अल्फा की वैल्यू कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस cos 2 अल्फा मीन्स 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 cos स्क्वायर कितना होता है बच्चों, देखिए 2 cos, बट रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ये भी जो था ना रूट में था, ये भी रूट में दिया हुआ, ऐसे ऐसे दिया रूट में, तो ये कितना आ जाएगा, √2 cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा, ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। और तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/7, 1/7, और ये √2 कैंसल, यहाँ से क्या मिला, tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू आ गया 1/7, 1/7। अच्छा अब यहाँ से tan बीटा मिल जाना चाहिए, यहाँ से मिलेगा आपको tan बीटा की वैल्यू। तो बच्चों बताइए tan बीटा की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, तो tan बीटा फॉर्मूला जो दिया है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना दिया है, 1/√10, 1/√10, ओके। अब ये कितना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ, अगर जैसे प्लस था तो प्लस में कॉस आता है और माइनस के लिए साइन आता है, तो 2 sin स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/√10, और ये रूट कैंसल, यहाँ से बच्चों आपको मिल गया साइन, अच्छा यहाँ से क्या मिलेगा वैल्यू, यहाँ से वैल्यू मिलना चाहिए और साइन बीटा का वैल्यू मिल रहा है ना, तो साइन बीटा इक्वल टू 1/√10। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, साइन बीटा की वैल्यू 1/√, नोटबुक में मैं क्या बोल रहा हूँ, नोटबुक में नोट करते जाइए और तभी आपको क्लियर होगा। अभी थोड़ा स्क्रीन जो है लैग हो रहा है, और हाँ बोलो, कौन, हेलो, सर समझ हाँ नहीं बोलिए, रहा है। अच्छा सर अच्छा, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड में देखता हूँ कहाँ से करी सो, कहाँ से, कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा ना, कुछ तो मेरे को सर तो दिखाई दे रिकॉर्डिंग रहा है, भी बट ऐसे आएगा, क्या बेटा, रिकॉर्डिंग में भी ऐसे आएगा। नहीं रिकॉर्ड, एक सेकंड, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में भी, रिकॉर्डिंग में भी आएगा, रिकॉर्डिंग में भी आएगा ना, वही तो, क्यों, क्योंकि क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे सब पिक्सेलेटेड है, इसलिए पूछ रही थी। अभी सही करता हूँ बेटा, अभी सही करता हूँ, जब तक क्या करो ना, अभी देखो अपना एक क्वेश्चन आपने नोट कर लिया क्या, क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, धीरे धीरे देखते हैं, सही हो गया तो ठीक है। मैंने टाइम, देखो मैंने क्या बोला अभी, टाइम चेंज करने के लिए मैंने बोला था उनको मॉर्निंग में, मेरे यहाँ क्या है, इवनिंग में थोड़ा इशू आ रही है, इवनिंग में 6 बजे के बाद हमारा नेट चलता ही नहीं है इधर, तो मैंने उनको बोला था कि मॉर्निंग में टाइम रखने के लिए,
तो अगर हो गया तो मॉर्निंग का या फिर दोपहर का भी कोई इशू नहीं आ रहा है, बस प्रॉब्लम जो आ रही है वो इवनिंग में आ रही है। क्या होता है, इंटरनेट जो होता है अपने पता ही है 6 to 9 बहुत ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है। बट ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं आउट ऑफ पुणे हूँ मैं भी, तो यहाँ पर थोड़ा नेट का इशू आता है इवनिंग में। जब मैं भी पुणे आ जाऊंगा नेक्स्ट वीक में तो मुझे नहीं लगता फिर ये सारी प्रॉब्लम आएगी। मॉर्निंग का टाइम मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। आज मॉर्निंग में सभी बिजी थे क्या, या दोपहर में? दोपहर में भी कोई फ्री नहीं है? और हमारे क्लासेस रहते हैं नहीं, आपका सुबह, क्लासेज लाइक फिर कितने बजे हमारे तक, लिए कितने बजे तक? 12:30 1 के आसपास खत्म होता है। 12:30? 12:30 to 1 के आसपास में खत्म होता है, लाइक डिफरेंट डेज डिफरेंट पीरियड्स रहते हैं। तो इवनिंग में 4 to 6 तो रख सकते हैं ना, ये बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा है क्लास। 4 to 6, 4 to 4 to 6 6, वो तो चलेगा। 4 to 6 मैंने बोला भी था मैम को रखने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना 6 के बाद नेट बहुत ज्यादा बिजी हो जा रहा है यहाँ पे। और जबकि मैं एवरीडे में क्लास ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सारी क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग का आफ्टरनून का क्लास में कोई इशू नहीं है, और ये प्रॉब्लम भी शायद सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। मैंने बोला ना मैं आउट ऑफ पुणे हूँ भी, तो अभी नेक्स्ट वीक में पुणे में आ जाऊंगा, तो फिर ये शायद ठीक भी हो जाए। चलो बेटा क्या करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हैं, हो जाएगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो √2 sin अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/7। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, इसलिए और भी दिक्कत आ रही है। एक तो स्क्रीन जो है वो थोड़ा वैसा हो रहा है, और बाकी फॉर्मूले का भी इशू आ रहा है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√10। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि यहाँ से मैंने tan अल्फा निकाला, यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू हमें मिल गया। tan अल्फा कितना मिला, 1/7। यहाँ से मुझे tan बीटा मिला ही नहीं, यहाँ से मुझे मिला sin बीटा, ठीक है बच्चों, यहाँ से मुझे मिला sin बीटा। तो sin बीटा मिला तो ट्रायंगल बना के हम tan बीटा तो निकाल ही सकते हैं ना बच्चों, ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो साइन बीटा, इसको अगर मैंने नाम बीटा दे दिया तो ये 1/√10, 1/√10। तो ये कितना आएगा, बेस कितना आ जाएगा बता दीजिए। तो tan बीटा की मुझे जरूरत है यहाँ पे, देखो तो ये कितना आएगा, 10 - 1 3 हो जाएगा ना बच्चों, ये 3 आ जाएगा, 10 - 1 3। तो ये आपका आ जाएगा 10 का √10 का स्क्वायर, तो 10 - 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 3। अब हमें चाहिए tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू आएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वैल्यू आ गया 1/3। चलिए tan बीटा भी मिल गया। तो हमें तो tan 2 बीटा चाहिए था, देखिए यहाँ पर क्या है, tan 2 बीटा। अब देखिए कितना ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। अब tan 2 बीटा के लिए कोई बता सकता है क्या, tan 2 बीटा कैसे मिलेगा? tan बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो क्या मैं यहाँ से tan 2 बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? मैं सिर्फ इतना मुझे बताइए। देखो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा, मुझे पता है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, समझ में आएगा, ठीक है, जुड़े रहिए। tan 2 बीटा की वैल्यू क्या होता है, 2 tan बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो ये आ जाएगा 2 tan बीटा, 2 इंटू 1/3, 1 - 1/9, और ये आ गया 2/3 अपॉन 8/9। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2/3 इंटू 9/8, 9/8, और ये आ जाएगा आपका 3, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो 3/4, यहाँ से मुझे मिल गया tan 2 बीटा 3/4। तो क्या बच्चों अब हम सॉल्व कर सकते हैं? मुझे जो पूछा गया था कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बताएं, तो tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितना है, 1/7, 1/7। tan 2 बीटा की वैल्यू कितना है, तो 3/4। तो बच्चों मुझे जरा सॉल्व करके इसका आंसर बता दीजिए, कितना आपको मिला।
देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan अल्फा 1/7, यही तो आपसे पूछा गया था। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया था, इसे सॉल्व करके मैं यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाला। यहाँ से tan बीटा डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से मिला sin बीटा, तो ट्रायंगल बनाकर tan बीटा फाइंड कर लिया। और हमें हमें जरूरत क्या थी, tan 2 बीटा की। तो tan 2 बीटा क्या होता है, 2 tan बीटा अपन 1 माइनस टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, उस फॉर्मूले में रखकर हमने इसमें, अब आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू रखना है और आंसर देना है। देखिए बच्चे हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बिल्कुल आंसर आएगा। बता दीजिए कितना आया सॉल्व करके, ये आंसर मुझे बता दीजिए। tan अल्फा की वैल्यू 1/7 और tan 2 बीटा की वैल्यू 3/4, सॉल्व करके ये कितना आंसर आया। हेलो हेलो हेलो, आंसर दीजिए कितना है आंसर। कोई आंसर नहीं देगा। अब सॉल्व तो करिए बच्चा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए। चलिए एक ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको, चलिए इसको लिख लीजिए आप कभी भी। हाँ अब यहाँ पर लिखिए, अभी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इसमें। हाँ क्योंकि सॉल्व करना कोई चाहता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है उसको देखिए। एफ ऑफ थीटा, जैसे एक फॉर्मूला एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, इसको अच्छे से समझिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी। तो बच्चों इसका जो रेंज होता है, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, रेंज को मतलब हुआ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम होता है सी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम होता है सी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है बच्चों हमारा, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 5 या प्लस 5 ले लीजिए। इसका रेंज कितना आएगा बताइए। रेंज का मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। मतलब थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल, थीटा कुछ भी हो सकता है। आप 0 डिग्री रखो, 90 डिग्री रखो, 45 डिग्री रखो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा ये बताना है बच्चों। तो हमने क्या किया है कि इसके लिए फॉर्मूला बना लिया है, इसमें रख दीजिए, आंसर आ गया। तो बच्चों कितना आएगा, सी माइनस, तो मतलब 5 माइनस सी कितना है, 5 है, 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और फिर क्या आएगा 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो ये वैल्यू क्या दिया, 0 टू 10। देखिए ये वैल्यू हमें मिला 0 टू 10। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर आप इसमें कुछ भी वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू 45, 90, 0, तो मिनिमम 0 मिलेगा और मैक्सिमम 10 मिलेगा। ये इसका रेंज हुआ। तो मैं एक और आपसे जानना चाहूंगा बच्चों, ये बहुत ही फेमस है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा रुचिर क्या प्रॉब्लम है बोलिए, रुचिर रुचिर हेलो रुचिर रुचिर हेलो रुचिर, आपने कोई डाउट है आपको, हैंड रेज किया ना अपना, कोई प्रॉब्लम है रुचिर।
चलिए आगे बढ़ते। आवाज आ रही है ना सभी को? अंश, यस आर्या, हाँ। Yes, क्या sir. रुचिर, अभी क्या प्रॉब्लम है? रुचिर क्या प्रॉब्लम है? चलिए, हाँ तो इसका मीन अच्छा cos थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों मुझे बताइए इसका रेंज कितना आएगा? कोई बता सकता है रेंज? मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? मिनिमम कितना आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा ये बताना है। मिनिमम कितना आएगा और मैक्सिमम फास्ट बताइए। कहां से कहां तक वैल्यू इसका लाई करेगा? बोलिए। इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये वाले ब्रैकेट में भी। तो देखिए कोई बच्चा बोलेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि थीटा तो कॉमन है ना। इसके लिए आप क्या रखोगे? 0 डिग्री और इसके लिए रखोगे 90 डिग्री। ऐसा रूल नहीं है, ऐसा रूल ही नहीं है कि इसके लिए 0 डिग्री और इसके लिए 90 डिग्री। आपको थीटा जो है कॉमन वैल्यू सिलेक्ट करना है। हाँ हेलो, किसी को डाउट है? बोलिए। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों इसमें क्या होगा? थीटा तो आपको रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले, रूल के अकॉर्डिंग, तो a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है 1 और c कितना है 0। तो 0 माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो -√2, -√2 टू +√2। ये इसका रेंज हुआ बच्चों, ये इसका रेंज हुआ। बात समझ में आया? ये इसका रेंज है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। -√2 टू +√2। हेलो, चैट बॉक्स में क्या है भाई? हाँ किसी को कुछ डाउट है क्या? अच्छा ये बताइए बच्चों कि इसमें जो -√2 से +√2 आया, तो ये कौन सा एंगल पे √2 वैल्यू आया होगा? मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा कॉमन एंगल है जिस पर इसका वैल्यू √2 आएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर ये मैक्सिमम देगा और 135 पे ये मिनिमम देगा। तो आपको ये सब एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाया गया है। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताया। ट्रिक क्या है? एक और ट्रिक ये है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन साइन और कॉस से रिलेटेड हो, साइन और कॉस, अगर क्वेश्चन में यही दो टर्म्स दिखाई दे, पावर कुछ भी हो, 2001, 2019, 2020, कुछ भी पावर आ जाए, पावर का कोई इशू नहीं है, बट उसमें साइन और कॉस ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना चाहिए, टैन नहीं, कॉसेक नहीं। तो ये ट्रिक काम करेगा। थीटा की वैल्यू आपको रख देना है 0 डिग्री, या फिर थीटा की वैल्यू आप इसमें रखेंगे कितना? अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू आपको इसमें क्या रख सकते हैं बताइए? अच्छा साइन और कॉस है, साइन और कॉस है। अच्छा ये किससे रिलेट, एक सेकंड बच्चों, ये -√2 और ये +√2 होगा। ठीक, एक सेकंड, अभी आगे बढ़ते हैं फिर बताते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन ये था 15 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, साइन कॉस थीटा, साइन, अच्छा मैक्सिमम जब भी निकालना हो तो आपको 45 ही रखना है, मैक्सिमम के लिए 45। साइन और कॉस का क्वेश्चन है तो थीटा आपको कितना रखना है? 45 रखना है बच्चों। यहाँ पे ट्रिक ये है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दीजिए तो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम। ये था हमारा साइन रेस टू 4 थीटा एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन, एक सेकंड सर प्लीज चेक चैट बॉक्स, इसमें नहीं कर रही है।
फाइनल आंसर 1 आ रहा है लास्ट इस क्वेश्चन का। हाँ राइट, हाँ यस, 10a + 2b का वैल्यू ना 1। हाँ किसने दिया है? रुचिर, करेक्ट आंसर है आपका 1 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिखा करिए। ठीक, ओके बेटा, 1 आंसर आ रहा था उसका, पहले वाला क्वेश्चन का ना 1 आंसर आ रहा था। अच्छा ये बताइए, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा ये दिया हुआ है। फाइंड मैक्सिमम एंड मैक्सिमम कितना होगा इसका और मिनिमम कितना होगा बच्चों। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल होता है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, उससे ये इतना आ जाएगा। बट अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए बताया ना सब आपको, प्लस होगा, मैक्सिमम कहाँ पे? +2ab होगा आपने। ओ सॉरी। क्या आएगा? नहीं वो ऐसा नहीं आएगा जैसा आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ ठीक है ना। वो मैं नोट में लिखवा देता हूँ, एक ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिए। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। साइन 4 थीटा प्लस, ये दोनों नोट कर लीजिए, कॉस रेस टू 4 थीटा जो है इसके इक्विवेलेंट होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल आएगा। और दूसरा लिख लीजिए, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, सॉरी कॉस रेस टू 6 थीटा, ये आता है 1 माइनस, सॉल्व करके इतना आएगा। तो एग्जाम हेल्प देगा बच्चों, ठीक है ना। किसी को जानना है तो पूछ सकते हैं कैसे आएगा, बहुत ही आसान। देखो इसको ऐसे लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू 2, ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। इस फॉर्मूले से आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। और इससे क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। और एक सेकंड बच्चों, मैं यहाँ पे ये बता रहा था आपको, एक चीज नोट कर लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन ये है, हाँ अभी शेयर कर रहा हूँ, देख लिया जाएगा, आ गया ना। अभी देखिए, हाँ तो 1 + tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा और प्लस 1 - इसका आंसर देखो कैसे आपको देना है, 1 - tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा। बच्चों अब अच्छे से समझना, ठीक है। ऑप्शन है, इसका वैल्यू कितना आएगा आपको ये बताना है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा। पहला ऑप्शन है 2, 3, 0 एंड 5। तो अगर आप इसको 10th वाला मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको साइन बाई कॉस लिखना पड़ेगा, इसे भी साइन बाई कॉस, इसे भी साइन बाई कॉस, इसे भी साइन बाई कॉस। आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, जब किसी भी क्वेश्चन में साइन और tan प्रेजेंट है, साइन और tan प्रेजेंट है, तो आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखना है। कितना? 45 डिग्री। तो रखेंगे तो डायरेक्ट आपको इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी फास्ट मुझे सॉल्व करिए। अब मैं आपको रूल भी बता दूंगा थोड़ी देर में। साइन कॉस tan cot sec अगर प्रेजेंट है जीरो तो है क्या? 45 डिग्री,
45 रखा आपने? हाँ सर, नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। जीरो नहीं है। 45 रख के देखिए। हाँ सर, 45 रख के ही किया हूँ। 45 रखा? हाँ सर। अच्छा, 45 पे आपका आंसर 0 आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, 45 पे 0 आ रहा है। और किसी का चेक करिए। हाँ सर, मेरा भी 0 आ रहा है। अच्छा, ठीक है। सर और मेरा किसी का? भी। सबका 0? ओके, ठीक है। तो 45 रखना है। साइन और अगर साइन और tan प्रेजेंट है तो आपको 45 रखना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। और एक रूल लिख लीजिए, आप रूल लिख लीजिए कि इफ, नोट कर लीजिए, इफ साइन एंड कॉस थीटा आर प्रेजेंट, नोट कर लीजिए रूल, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर प्रेजेंट, देन पुट, ये ट्रिक है। अब मैं जेई का 2 प्रॉब्लम आपको करा देता हूं इससे रिलेटेड, इस ट्रिक से रिलेटेड। देन पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एकदम करेक्ट ऑप्शन आएगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। और सेकेंड ट्रिक है, इफ साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा, अगर ये सारे चीज आ गया आर प्रेजेंट, देन पुट प्रेजेंट इन इक्वेशन, देन पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही रखना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये 2 ट्रिक याद रखिए। साइन और कॉस, सिर्फ साइन कॉस है तो 0 डिग्री रख दो या फिर 90 डिग्री। ठीक है ना बच्चों? तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे इसका आंसर बताना है। देखो कितना टफ क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा एंड 2 cos थीटा, 2 cos थीटा एंड cos थीटा। बताइए क्या ऑप्शन आएगा? तो सॉल्व करने बैठ जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, सीधे इसमें 0 डिग्री रख दो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख के आंसर बताइए, चेक करिए। 0 रख दीजिए तो क्या आंसर आता है? 0 और 90 दोनों रखो, 0 और 90 दोनों पे सेम आंसर आएगा। ओनली कॉस थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 डिग्री रख दो। हमें देखो कि क्या मिलता है आपको। लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है? 0 डिग्री पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 आएगा, यही ना आएगा। कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना मिला आपको? 2 प्लस 2, आंसर कितना आया? 2। तो लेफ्ट साइड आपका, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसका वैल्यू 2 है। तो ये आप देखना है कि क्रॉस चेक करिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन में अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखें तो मुझे 2 मिलेगा। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जेई का 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें 0 या 90 रख दो, दोनों सेम ही आंसर आता है। और जनरल मेथड जानते हैं क्या है? बहुत लंबा चौड़ा मेथड है बच्चों। इसमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर रूट से बाहर आएगा, फिर ये इसके साथ क्लब हो जाएगा। तो ये 3, ये तो 3 है, 4-5 आ जाए तो और भी टफ हो जाएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको इस मेथड से एक और मैं करा देता हूँ, एक और। जैसे ये क्वेश्चन है, फिर जेई वाला कराऊंगा मैं आपको। तो 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो कॉसेक कॉट आ गया तो 45 वाला रखो कि 45 ही इसमें रखना है। और ओनली साइन और कॉस थीटा है तो आपको क्या रखना है बच्चों? 0 और 90। चलिए इसका वैल्यू कितना आएगा चेक करिए। ऑप्शन में दे देता हूं। ऑप्शन है 0, 2 tan थीटा एंड sec थीटा।
तो बच्चों इसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे, साइन कॉस में चेंज करोगे क्या, जैसे आप 10th में करते थे? नहीं, साइन कॉस में चेंज मत करिए, बहुत टाइम लेगा। आपको देख रहा है कि क्वेश्चन में सेक, टैन, कॉट ये सब प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं 45 रख देना है। ट्रिक क्या कहता है 45, बस थीटा की वैल्यू 45 रख दो, कोई ना कोई मैच कर जाएगा। फास्ट मुझे आंसर दीजिए 45 रख के। इसमें 45 डिग्री रख दीजिए, फिर देखिए कितना आंसर आ रहा है। बोलो, देखते हैं कौन आंसर पहले देता है। 45, तो आंसर कितना, 2। यस। वेरी गुड, सभी को आंसर देना चाहिए, अब तो इतना टफ नहीं है। अंश मिला, मिला आंसर आपको? अंश चेक करो आंसर। अंश यस सर। क्या आंसर मिला आपको? फाइंड करूंगी। हाँ, थीटा की वैल्यू 45 रखना है। बहुत अब कॉसेक 45 कितना होता है मुझे बताइए जरा फास्ट। कॉसेक 45 साइन 45 का रेसिप्रोकल। √2 साइन 45 कितना, 1/√2, तो कॉसेक 45 √2। कितना आसान है। कॉट 45 1, इसको क्या सॉल्व कर रहे हैं आप? सेक 45 कॉस 45 का उल्टा √2। 2 आ रहा है। 2, वेरी गुड। देखो कितना आपको अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। ये तो चलिए एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं जेई वाला आपको करा देता हूँ कि देखो क्या ये जेई में भी कोई ये अप्लाई हो सकता है क्या। तो देखिए बिल्कुल होगा। एक क्वेश्चन तो ये है, एक सेकंड बच्चों, मुझे जेई वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा कहाँ पर है। हाँ, क्वेश्चन ये था, देख लीजिए आप। जेई का क्वेश्चन है। हाँ, 3 साइन, देखिए कितना टफ क्वेश्चन है। 3 साइन 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेज टू 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक सेकंड बच्चों, क्या हो गया ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x इज इक्वल टू, ये आपको ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन ठीक से लिख लीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ऑप्शन दिया है बच्चों 11। अभी जिससे पूछेंगे उसको बताना है कि क्या रखना। आप सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम जाएगा आपका, और सॉल्व कर भी सकते हैं, इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि इसका भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x कितना होता है, याद कर लो, 1 - 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए, कैंसिलेशन होके कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो देखिए आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो भी आंसर है वो क्या है, एक्स से